स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन। क्या है ये? डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, मतलब कि डायमेंशन मेथड से कोई फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं। तो इन दिस मेथड इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग टर्म्स, अगर कोई क्वांटिटी कुछ टर्म्स पे डिपेंड कर रही है तो हम यहां से एक फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन, एक हमें एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द टाइम पीरियड टी के लिए ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच में डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी यानी कि m, लेंथ ऑफ द पेंडुलम स्मॉल l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। मतलब टाइम पीरियड जो है वो हमारा m पर, l पर और g पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें इससे एक फॉर्मूला निकालना है। आइए देखते हैं कि हम फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है कि जो टाइम था वो हमारा डिपेंड कर रहा था, मतलब प्रोपोर्शनल है किसके? मास के, लेंथ के और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। तो अब हमने क्या किया कि यहां से एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक यहां से कांस्टेंट k आ गया और m की पावर हमने अपने मन से कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए, m टू द पावर a, l टू द पावर b और g टू द पावर c। तो जहां मैंने दिखा भी दिया है कि जहां पर k, a, b और c ये हमारे कांस्टेंट हैं। अब मैंने क्या करा? पुट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशंस रखी। तो देखते हैं कैसे डायमेंशंस रखी। आपको दिखाई दे रहा है कि टाइम, ये जो टाइम है टाइम की डायमेंशन t हो गई, मास है कांस्टेंट के है, के की कोई डायमेंशन नहीं होगी, m मास की डायमेंशन m हो गई, उसकी पावर a लगा दिया मैंने, लेंथ है लेंथ की डायमेंशन l ही होती है, पावर मैंने b लगा दी, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हम लोग जानते हैं LT-2 होती है डायमेंशन, पावर मैंने c लगा दी। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि नाउ कंपेयर द पावर्स ऑफ m, l एंड t, m, l और t की पावर का हम कंपेयर करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे क्या करते हैं कि यहां पर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड m की कोई पावर नहीं है, तो सबसे पहले हम m की पावर का कंपैरिजन करते हैं। तो इधर कोई पावर नहीं है तो यहां पर आ गया m की पावर 0। यहां पर देखेंगे m केवल इसमें ही है तो m की पावर a। दोनों साइड के अगर बेस बराबर हो तो पावर इक्विवेलेंट हो जाती है, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। अब हम यहां पर देखते हैं कि फिर से l की पावर का कंपैरिजन, तो इधर l की पावर कोई नहीं है तो l की पावर 0 इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा? l की पावर b इंटू l की पावर यहां 1 है और उसकी पावर c लगा हुआ है, तो l की पावर b मल्टीप्लाई में l टू दी पावर c, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं तो l की पावर b प्लस c। फिर से बेस बराबर थे, पावर इक्विवेलेंट कर देंगे, आ क्या जाएगा? b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम t की पावर का कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर t की पावर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 1 है तो t की पावर 1 इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा? t की पावर -2 और उसमें c ऊपर और है तो t की पावर माइनस का 2c हो गया। सो फिर से बेस बराबर है, पावर इक्विवेलेंट करेंगे तो माइनस का 2c इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू यहां से निकालेंगे, आ गई माइनस का 1/2। अब c की वैल्यू अगर हम उठाकर यहां से यहां पर रख दें तो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू रखी मैंने -½ तो हमारी b की वैल्यू निकल कर आ गई +½ तो हमें b की वैल्यू मालूम चल गई, c की वैल्यू मालूम चल गई और a की वैल्यू मालूम चल गई। इसको उठाकर हम लोग कहां रख देंगे? जहां पर हमने abc को लेट करा था, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो जब हम इन इक्वेशंस को नंबर फर्स्ट में रखते हैं तो देखिए हमें क्या मिल जाता है। आइए देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि जब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं तो देखिए t इज इक्वल टू क्या था? m की पावर a था, तो a की वैल्यू मेरे पास आई है कि निकलकर कितनी? ध्यान से देखिए 0 थी, तो a की पावर हम लोगों ने रख दी यहां पर क्या? m की पावर a की जगह 0। फिर उसके बाद l की पावर b, तो b की वैल्यू आई थी +½ रख दी +½ g की पावर c, मतलब पावर रख दी मैंने -½ अब जरा देखिए किसी की पावर 0 हम जानते हैं 1 हो जाता है, तो यहां से एक कांस्टेंट k तो लगा ही था, फिर उसके बाद ये 1 हो गया, फिर उसके बाद l की पावर +½ तो ठीक है, g की पावर -½ नीचे जाएगी तो g की पावर +½ दोनों हाफ को मैंने एक साथ लिख लिया तो दोनों में पावर हाफ लग गई, और हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, तो हम लोग लिख सकते हैं k√L/g। हालांकि हम यहीं पर छोड़ सकते हैं, हमारा फॉर्मूला आ गया t इज इक्वल टू k√L/g, लेकिन k कांस्टेंट है और हर क्वेश्चन के लिए एक्सपेरिमेंटली एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं मालूम हो तो कोई दिक्कत नहीं, पे छोड़ सकते हैं।
तो एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि इस इक्वेशन के लिए k की वैल्यू आती है 2 पाई, तो क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आ गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, फिर पता करते हैं कैसे डायमेंशंस के थ्रू हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, क्या है कि द वेलोसिटी v ऑफ साउंड वेव्स इन ए मीडियम में डिपेंड्स अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी e एंड डेंसिटी d एंड वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ एक तरीके की डिस्टेंस है ऑफ द वेव। यूज मेथड ऑफ डायमेंशंस टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर v, मतलब अब की बार हमें v के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो फिर से v जो है किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी e पर, डेंसिटी d पर और लैम्डा पर। तो e d और लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने वही लिख दिया कि v प्रोपोर्शनल टू e d एंड लैम्डा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, फिर से वही एक कांस्टेंट हमने लगा दिया k, e की पावर अपने मन से नए कांस्टेंट a, d की पावर b और लैम्डा की पावर c। फिर से वही काम करेंगे, पुट डायमेंशन ऑफ टर्म्स ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ मुझे डायमेंशंस रखनी है। v वेलोसिटी जानते हैं हम LT-1, e मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो याद करिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हम लोगों ने निकाली थी डायमेंशन, पीछे से देख सकते हैं हम लोग क्या है ये डायमेंशन ML-1 T-2, पावर a लगी थी लगा दी, डेंसिटी ML-3 हो गई, पावर b लगा दी, और लैम्डा डिस्टेंस होती है शॉर्ट डिस्टेंस, l लगा दी और पावर c। अब हम क्या करते हैं कि नाउ कंपेयर द पावर्स ऑफ ML एंड T, ML और T की पावर का कंपेयर करते हैं। इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड m की कोई पावर नहीं है तो m की पावर 0, यहां पर देखिए m की पावर 1 उसकी पावर a तो m की पावर a, और यहां पर भी तो है m की पावर 1 उसकी पावर b तो m की पावर a प्लस b बन जाएगा। सो पावर फिर से इक्विवेलेंट करेंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां पर देखिए l की पावर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में l की पावर -1 की पावर a तो l की पावर -a, l की पावर -3 इंटू b तो माइनस का 3b, और l की पावर c तो l की पावर प्लस में cb हो गई। तो फिर से इक्विवेलेंट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू माइनस का a माइनस का 3b प्लस c, ये आ गया हमारा। तो अब जरा देखिए t की पावर -1 इज इक्वल टू t की पावर माइनस का 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, हम लोगों ने देखा कि t की पावर -1 इज इक्वल टू यहां पर t की पावर माइनस का 2a, तो जब माइनस का 2a आया फिर से हमने वैल्यू को इवेल्युएट करा तो 2a इज इक्वल टू प्लस का 1 आ गया, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई प्लस का हाफ। अब a की वैल्यू प्लस का हाफ आ गई, इसको उठाकर हमने यहां पर रख दिया तो b की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई माइनस का हाफ। और जब a और b की वैल्यू दोनों हमें मालूम चल गई तो ये दोनों वैल्यूज उठाकर हम लोग रख सकते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें c की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आइए जरा देखते हैं कि हम लोगों ने क्या करा कि सिंस हम लोग जान रहे थे कि माइनस का a माइनस का 3b प्लस c इज इक्वल टू 1 था, तो हमने क्या करा c की वैल्यू निकालनी थी, तो 1 माइनस a इधर आया प्लस का a प्लस का 3b, तो c इज इक्वल टू 1 तो ठीक था, a की वैल्यू मैंने रखी प्लस का हाफ, 3 इंटू b की वैल्यू रखी मैंने माइनस का हाफ। तो आप यहां पर देखेंगे हाफ और 1 मिलके प्लस का 3/2 हो गया और ये माइनस का 3/2 हो गया, मिलके वैल्यूज आ गई c की 0। अब ये जो a b c की वैल्यू निकालते हैं हम लोग कहां पर रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में, जो हम लोगों ने जहां पर लेट करा था। तो क्या था इक्वेशन नंबर 1, v इज इक्वल टू k, e की पावर a, d की पावर b और लैम्डा की पावर c। e की पावर a की वैल्यू आई थी प्लस का हाफ रख दी हमने, d की पावर b मतलब माइनस का हाफ और लैम्डा की पावर c मतलब 0। तो अब हम लोगों ने देखा क्या कि e की पावर प्लस हाफ तो ठीक है, d की पावर माइनस का हाफ ऊपर से नीचे गया तो e अपॉन d की पावर हाफ दोनों मैंने एक साथ लिख दिया, और लैम्डा की पावर 0 1 बन जाएगा। फिर से हाफ का मतलब अंडर रूट। अब देखिए इस बार मैंने क्या करा, मुझे नहीं मालूम k की वैल्यू, छोड़ दीजिए, कोई रखने की जरूरत नहीं है। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया फॉर्मूला, k इंटू ई अपॉन डी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमने इवेल्युएट कर लिया। तो इस तरह से हमने डायमेंशंस के 3 यूजेस पढ़े और उनसे किस किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स निकालते हैं वो पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशन से रिलेटेड कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।